हेलो दोस्तों, मेरा नाम राधिका है। जिंदगी में कभी कभी ऐसे मोड़ आते हैं जहां दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं। मैंने भी एक ऐसी ही जिंदगी जी है जिसे आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूं। शायद आपको लगे कि मैंने सही किया या गलत, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप मेरी जगह खुद को रखकर देखें। मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। 4 साल की शादीशुदा जिंदगी के बाद एक हादसे ने सब छीन लिया। उस रात का मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने है। हमारा एक कार एक्सीडेंट हुआ और जिसके बाद मेरी दुनिया वीरान हो गई। लोग कहते हैं वक्त सब दर्द मिटा देता है, लेकिन सच ये है कि कुछ दर्द हमेशा जिंदा रहते हैं, बस हम जीना सीख लेते हैं। मैंने तय कर लिया था कि अब मैं अकेले ही अपनी जिंदगी काटूंगी। दोबारा शादी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे डर था कि लोग मुझे सिर्फ मेरे पैसे के लिए चाहेंगे, मेरे दिल के लिए नहीं। फिर मेरी मां ने कहा, राधिका, अकेले रहना आसान नहीं होता। लोग अलग अलग तरह की बातें करेंगे। मेरे बहुत समझाने के बाद उन्होंने मेरे घर में एक किराएदार भेजा जिसका नाम अर्जुन था। वो बहुत सीधा सादा लड़का, पढ़ाई करने आया था। पहली मुलाकात में ही उसने झुककर नमस्ते किया और बोला, दीदी, अगर कोई तकलीफ हो तो जरूर बताइएगा। उसकी सादगी ने मेरे दिल को छुआ, लेकिन मैंने खुद को समझाया, राधिका, संभल कर, ये बस किराएदार है। दिन गुजरते गए। अर्जुन घर के कामों में मदद कर देता, मार्केट से सामान ले आता और कभी कभी मेरी माँ से भी हाल चाल पूछ लेता। उसकी आदत थी मुझे देखते ही मुस्कुराना, और मैं वो मुस्कान देखते ही कहीं खो जाती थी। कभी कभी शाम को हम साथ बैठकर टीवी देखते। मैं कहती, ये एक्शन मूवी क्यों देखते हो? चलो रोमांटिक मूवी लगाते हैं। वो हंस देता और कहता, दीदी, आपको तो हमेशा प्यार वाली बातें अच्छी लगती हैं। शायद उसने मजाक में कहा, लेकिन मेरे दिल में एक चिंगारी सी उठी। एक दिन तेज बारिश हो रही थी, बिजली चली गई थी। मैं छत पर खड़ी थी, अंधेरे में अकेली। अचानक अर्जुन वहां आ गया। उसकी आंखों में बिजली की चमक झलक रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस मेरे पास आकर खड़ा हो गया। उसकी खामोशी ही मुझे हिम्मत दे रही थी। उस पल मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूं। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। हम पहले से ज्यादा वक्त साथ बिताने लगे। वो मेरी हर छोटी बात का ध्यान रखता और मैं उसकी मौजूदगी में सुरक्षित महसूस करती। लेकिन दोस्तों, दिल तो दिल है, कभी ना कभी वो इजहार चाहता ही है। मगर अर्जुन चुप था। वो नजरों से तो बहुत कुछ कहता, पर जुबान से कुछ नहीं। एक शाम मैंने जानबूझकर उससे कहा, अर्जुन, अगर दिल में कुछ है तो कह दो, जिंदगी बहुत छोटी है। वो घबरा गया, बोला, दीदी, मैं आपके बारे में क्या सोचूं? आप मेरी मालकिन हैं। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, रिश्तों के लिए नाम मायने नहीं रखते अर्जुन, मायने रखता है भरोसा और एहसास। उस पल उसकी आंखें भर आईं। शायद उसे भी वही महसूस हुआ जो मैं इतने दिनों से कर रही थी। उस रात हम देर तक बातें करते रहे। उसने कहा, दीदी, मुझे आपके पास रहकर एक अपनापन महसूस होता है। आपके बिना जिंदगी अधूरी सी लगेगी। मेरे दिल ने जवाब दिया, अर्जुन, मैं भी यही महसूस करती हूं। दोस्तों, उस दिन हमने अपने रिश्ते को एक नया नाम दिया। ना कोई वादा, ना कोई कस्में, बस एक सच्चा एहसास। लेकिन जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है।
जब सब कुछ ठीक लगने लगा, तभी मुझे पता चला कि मैं गंभीर रूप से बीमार हूं। कैंसर। उस रिपोर्ट ने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। मैं सोच में पड़ गई, क्या ये मेरे कर्मों की सजा है? क्या मैंने जो रिश्ता अपनाया उसकी वजह से ये तकलीफ मिली? मैंने अर्जुन से सब छुपा लिया, लेकिन वो भी कहाँ अनजान रह पाया। मेरी आंखों के आंसू देखकर उसने कह दिया, दीदी, चाहे कुछ भी हो, मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आज भी मैं हर रोज सोचती हूं, क्या मेरा फैसला सही था? क्या मैंने समाज की नज़र में गलती की? शायद हाँ, लेकिन मेरे दिल की नज़र में नहीं, क्योंकि मैंने पहली बार किसी को अपना दर्द, अपना अकेलापन और अपना दिल सौंपा था, और वो था अर्जुन। दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। अब फैसला आपका है। क्या आपको लगता है कि मैंने गलत किया, या फिर ये सिर्फ एक औरत की जरूरत थी जिसे समाज अक्सर नजरअंदाज कर देता है? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी दिल को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद। बाय बाय फ्रेंड्स।